नमस्कार, मैं हूँ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। इस समय हमारे साथ हमारे 3 बेहद खास मेहमान हैं, ईशा तलवार, अंगीरा और उदित अरोरा जी। आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएँ क्योंकि आप लेकर आ रहे हैं अपना नया वेब शो जिसका नाम और जिसके बारे में हम जानेंगे आपसे। तो तीनों का स्वागत और शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अंगीरा मुझे मेरी स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई दे रही है, तो पहला सवाल उन्हीं से कि आपके शब्दों में सास, बहू और फ्लेमिंगो, जी। हाँ, क्या है ये आपके शब्दों में? मेरे शब्दों में सास बहू और फ्लेमिंगो एक बहुत ही धमाकेदार शो है। Yes. बहुत एंटरटेनिंग शो है, जो आपको एकदम एज ऑफ द सीट ड्रामा प्रोवाइड करेगी। तो देखिए और एंजॉय कीजिए। इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। थोड़ा सा आपके किरदार के बारे में जितना आपको परमिशन मिली हो कि आप बता सकती हैं उतना ही, किस मिजाज की लड़की है, किसको ठोक रही है या ये प्यार करने वाली है, क्या है? तो बेसिकली काजल घर की छोटी बहू है। वो आपकी क्विंट एसेंशियल रेजिमेंटेड सोल्जर है। वो ये जो 500 करोड़ का जो बिजनेस रानीबा ने बनाया है, खड़ा किया है, उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालती है। वो पूरा प्रोडक्शन फ्लोर रन करती है 200 विडोज का, अम, जिनको एक नई उम्मीद, एक नई जिंदगी मिलती है, जो सावित्री रानीबा जिन्हें जिन्हें जिन्होंने काम पे लगाया हुआ है उन्हें। बहुत ही मुंहफट है लड़की, बहुत ज्यादा अपने इमोशंस अपने स्लीव पे, अपना हार्ट, शी वेयर्स अ हार्ट ऑन हर स्लीव। शी डजंट थिंक बिफोर टॉकिंग। उसके अपने कुछ कुछ सीक्रेट्स हैं जो वो ज्यादा जिसके बारे में बात नहीं करती है। सब लोगों की खबर होती है उसे, पर अपनी खबर दूसरों को नहीं देती है। uh, अपने उसके सीक्रेट्स हैं। शी हैज सम स्केलेटन्स इन हर क्लोजेट। और क्या बताऊं आपको। बिजली उसकी दोस्त है। रानी बा के साथ उसकी बहुत एक सॉर्ट ऑफ अ इक्वल स्टैंडिंग वो समझती है, बट ऑब्वियसली बिकॉज रानी बा घर की मेट्रियार्क हैं, वो पूरा बिजनेस संभालती हैं और अपने बच्चों को भी संभालती है, तो अपनी रानी बा से रिस्पेक्टफुली रहती है और एक थोड़ा बहुत डर भी लगा हुआ है फॉर एवरीबडी। बस ये है। बाकी आप जब देखोगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, बहुत ही मजेदार ग्रे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। तो उसे समझने में आपको यू हैव टू सी द एंटायर शो, बिकॉज उसका धीरे 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 हर लाइफ जर्नी इज ओपनड अप इन द सीरीज। क्योंकि आपके आपके जवाब से जुड़ता एक तीसरा सवाल है। सॉरी, मैं पहले थोड़ी सी बातचीत में अंगीरा से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक सरता बनी हुई है। तो अंगीरा, तीसरा सवाल ये है कि ये खलनायिका है, मतलब विलेन है, उसकी ग्रे शेड्स वाली है कि ये पॉजिटिव साइड में है? सी दैट्स द इंटरेस्टिंग। ये शो है, ये इसी के लिए इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कोई खलनायक या नायक नहीं। हाँ। इसमें सारे ही ग्रे कैरेक्टर्स हैं, सारे ही वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं। इट्स अ डिसफंक्शनल फैमिली ड्रामा along with a lot of action and a lot of thrill. There is इतना सब कुछ हो रहा है इसमें, और आपको 8 घंटे की सीरीज में कभी काजल से प्यार हो जाएगा, कभी काजल पे गुस्सा आएगा, कभी काजल से एम्पैथी रहेगी, कभी सिंपैथी रहेगी। तो इस सीरीज में कोई नायक या खलनायक नहीं है, इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू एंड पुट इट आउट देयर। सभी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। आपको सबसे अलग अलग एक एक्सपेक्टेशन जागती रहेगी, बट आपके दूसरे ही एपिसोड में कुछ और हो जाएगा। देयर इज ऑलवेज अ क्लिफ हैंगर फॉर एवरीबडी। ईशा के पास आते हैं। ईशा, आप बताइए, बिजली है आपके किरदार का नाम क्या? जी जी जी। तो बिजली तो सब जानती होगी। बिजली बिजली बड़ी बहू है ना, काजल से हाँ। ज्यादा टाइम बिताया ना मैंने, तो हाँ जी मैं जानती हूँ, काफी कुछ जानती हूँ, काफी भेद है मेरे पास।
काफी मापा तोला कैरेक्टर है, उसे पता है हाँ, कब क्या बोलना है, किसको कब चुप कराना है, कब कहाँ घूमना है। दुनिया देखी भी है उसने, ऐसे नहीं है कि इसी गांव में रहते हैं ये लोग, दुनिया घूमी हुई है, अब्रॉड गए हुए हैं, वेल ट्रैवल्ड हैं। आप हमारे लुक्स भी अगर देखें, एप्पल वॉचेस पहन रहे हैं, सैट फोन्स हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्स है ये अर्बन और रूरल का। हम्म हम्म हम्म। हम्म। दूसरे सवाल से पहले मैं आपके ठुड्डी पे बना हुआ एक टैटू है, क्या है, इसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत भी है और आपको एक अलग लुक भी दे रहा है। एक्चुअली मैंने शो में टैटूज, हमने आपने देखा ही ये लुक में कि काफी हाँ हाँ सारे टैटूज लगाए हैं, तो मैंने प्रमोशन के दौरान भी हर लुक में मेरे कोई ना कोई टैटूज हैं। और मैंने हाँ कुछ फ्यूजन लुक्स ट्राई भी किए हैं, हाँ बिकॉज जस्ट ऐसे ही मस्ती के हाँ लिए। हाँ। तो ये परमानेंट नहीं है। नहीं 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 नहीं। हम्म। तो इनको गलत फहमी है कि ये सब जानती हैं सबके बारे में, अपने बारे में नहीं बताती हैं, ये इनको गलत फहमी है। बताओ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ओ। इनको गलत फहमी है, मतलब बाकी लोगों को गलत फहमी, खासतौर से इनको, क्योंकि ये सोच रही हैं कि मैं सबकी खबर निकाल लेती हूँ और मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, तो ये गलत फहमी है इनकी। एक्चुअली सब अपने अपने ख्याली पुलाव बना रहे हैं। सबकी एक अपनी अपनी कहानी चल रही है, पता एक्चुअली सिर्फ रानी बा को है। पता हम्म, हम में से किसी को कुछ पता नहीं है ज्यादा कुछ। क्या चल हाँ, रहा है, रानी वही है जैसे कि हाँ, उनका नाम है। हम्म। बिजली जो है वो जिस मिजाज की है, ईशा तलवार कहीं पर मैच करती हैं, हालांकि वो एक किरदार है, अलग बैकग्राउंड है उसका, कहानी ही एक अलग उसमें है जिसमें आप कभी रिलेट नहीं करती, लेकिन वैचारिक तौर पर वो किरदार कहीं मिलता है आपसे। हाँ मिलता है। आई थिंक मैं बिजली की तरह स्ट्रांग हूँ, जैसी वो है मैं वैसी हूँ। मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ से। मैं अपने चॉइसेस को लेकर भी काफी क्लियर हूँ। एंड बस बिजली का जो मैथ्स है वो मुझे नहीं आता। कुछ 500 करोड़ का गणित कर रही है वो मुझसे ना हो पाएगा। ओके, अब उदित अरोरा के पास चलते हैं। उदित, आप बताइए, जी। आपके शब्दों में ये शो जहां पर महिलाएं सब पर धावा बोल रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि आप ही पॉजिटिव कैरेक्टर हैं और ये खलनायिकाओं का शो है। क्या कुछ है। जैसे हमारे प्रोमो में वो लाइन है ना कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, तो ये पूरी सीरीज में भी वही हो रहा है। रिश्तों के रूप बदलते जा रहे हैं सबके लिए, और डायनामिक्स चेंज होते जा रहे हैं। और खलनायिका खलनायिका तो मतलब खलनायक खलनायिका सब हैं। बिल्कुल, जब आप शो देखेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन वही एस्पेक्ट है, पॉजिटिव आपने बोला, पॉजिटिव कोई नहीं है और नेगेटिव भी कोई नहीं है, सब मिक्स मतलब है। आप भी बदमाशी ग्रे कर रहे हैं। बदमाशी मतलब इस शो में मुझे नहीं लगता आप किसी को बोल पाएंगे कि ये अच्छा बुरा उस पैमाने में नहीं तोल सकते, और साथ ही साथ आप जज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये भी पता चलेगा कि वो कहाँ से आते हैं और क्यों ये है ऐसे हैं और क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो वो एस्पेक्ट जो है, जो ह्यूमैनिटी को एक्सप्लोर किया है होमी ने अपने कैरेक्टर्स के थ्रू, वो बहुत अमेजिंग है। कि मतलब अच्छाई तो आप अच्छे सिचुएशन में तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन जब सिचुएशन बदलते हैं तब आप कैसे बिहेव करते हैं, तो ये वो है स्टोरी कि अलग सिचुएशंस में कैसे लोग कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं और क्या करते हैं। और आपके किरदार का नाम क्या है। मेरे कैरेक्टर का नाम है धीमन। धीमन। धीमन धीमन। धीमन के बारे में बताइए ना, किस मिजाज का है, किससे उसका क्या रिश्ता है। धीमन बहुत ही रिप्रेस्ड किस्म का इंसान है, कुछ नहीं बोलता है किसी से भी, और अपने में रहता है, और डिस्ट्रीब्यूशन संभालता है इस पूरे कार्टेल का। सामान यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट, और गो टू गाय है फॉर एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो वो सॉल्व करने के लिए वो रहता है। आउटसाइडर है लेकिन इनसाइडर के जैसे, फैमिली के जैसे ट्रीट किया जाता है। बिजली के साथ उसका काफी अच्छा रिलेशन है। एक चक्कर चल रहा है कि अच्छा रिलेशन है। इसके साथ तो चक्कर नहीं है, चक्कर किसी और के साथ है। तो वो वो जब शो आएगा तो आप देख मुझे हम लीजिएगा। डिस्कस कर सकते हैं। वो हाँ। डिस्कस नहीं कर सकते किसके साथ चक्कर है। तो मैं, क्योंकि सामने ये थी तो मैंने इनसे शुरू कर दिया। तो बिजली के साथ एक बहुत ही, हाँ, एक बराबरी का, और वो है कि कुछ भी गलत नहीं। बाकी धीमन सबसे कट ऑफ ही होके रहता है। लॉयल है माँ की तरफ, मतलब ये रानी माँ की तरफ, रानी बा की तरफ लॉयल है उनसे बहुत, और उनको उनके लिए कुछ भी कर सकता है। तो उस किस्म का है ये। एक्चुअली ये आदमी रानी माँ का है, और रानी बा, रानी बा। रानी बा,
रानी बा का है ये आदमी, ठीक जी। है। अंगिरा, बाकी सबका कैरेक्टर समझ गया मैं। बिजली, दीमन, दीमन, और आपके किरदार का नाम क्या है? काजल। काजल। आपका नाम बड़ा फैंसी है। बिजली थोड़ा सा अलग, थोड़ा वो लुक वो देता है, एक बिजली मतलब थोड़ा सा देसी। रूरल। हाँ हाँ हाँ, देसी देसी फील। देसी देसी। थैंक यू ईशा। देसी वो देता है, और काजल थोड़ा अर्बन वो देता है। मुझे बताइए, जो काजल है वो कहीं कहाँ पर आपसे मिलती है? मतलब आप कभी हैं काजल की तरह कहीं पर भी? कभी हूँ काजल की तरह, कभी नहीं हूँ काजल की तरह। काजल की तरह इसलिए हूँ क्योंकि मैं भी काफी मुंहफट हूँ लाइफ में। मेरे मुंह से बहुत सारी चीजें ऐसी निकल जाती है और मैं सोचती हूँ यार मैंने क्यों बोल दिया ये, और अब बोल दिया तो बोल दिया। इम्पल्सिव है मेरी तरह। शी, जैसे कि मैंने आपको कहा, शी वेयर्स हर हार्ट ऑन अ स्लीव, विच इज प्रीटी मच लाइक मी। सो देर आर काफी सारी एक्सपीरियंसेस है अपनी जिंदगी की और अपने क्वालिटीज अपनी लाइफ की जो मैंने काजल के लिए एक्सट्रैक्ट की। और आई थिंक समवेयर इट हेल्प्स also to to marry your characteristics to a world like Sagar. आ, अब मुझे बताइए, आपने कहा कि मैं असल लाइफ में भी बड़ी मुफट हूँ। कभी बॉलीवुड में काम करने के दौरान कभी ऐसी घटना हुई जो आप आज मुझसे फ्री होके शेयर कर सकती हैं कि यार ये वाली बात तो मैं बता ही देती हूँ? नहीं नहीं, मैं फ्री होके शेयर नहीं कर सकती क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैं तो छुपा छुपा के कर दो आप शेयर। आई एम रियली वर्किंग ऑन इट एंड आई डोंट वांट टू बी मूव एंड टेल थिंग्स लाइक दिस। नहीं, क्योंकि क्योंकि ऑनेस्टली आप लोग तो पूछ के निकल जाते हो, क्योंकि फिर बाद में ये जब जब चीजें रह जाती है तो ये फिर बाद में हमें झेलनी पड़ती है। नहीं, बट इट्स इन लाइक इन एवरी बिजनेस you have to have a filter, you have to have an understanding to be a little more measured, which I'm working on. I'm working on it. मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ आप नाम लो, मैं तो कह रहा हूँ बिना नाम लिए बोलो। और अगर आप ऐसी बातें नहीं बताओगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? आपका काम कैसे चलेगा? आपका तो स्कूप मिल गया ना, मजेदार। आपका चल रहा है अच्छा, आगे भी अच्छा आपका ही तो चलेगा। बहुत अच्छा चल रहा है। आप यहाँ पे हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। इंटरव्यू कर रहे हो, अच्छा तो चल रहा है, और कितना अच्छा। जब और तक, कितना अच्छा चलना चाहिए। सुनो मैं हमारा सच तो बताऊं, अच्छा चले। बॉलीवुड के इंटरव्यू में जब तक ना पिचिंग नहीं हो तब तक वो मसाला नहीं बनता है। ये मतलब ये बात तो है। तो चलिए खैर, ये तो उसमें थी। लेकिन हमारे साथ है ही नहीं ऐसा, हमारे आपस में इतना प्यार मोहब्बत है, क्या करें, है कि नहीं? हाँ वो तो है। बिल्कुल। जाते आते अंतिम सवाल, अंतिम सवाल नहीं, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को वो 3 सवाल की, ये जानना है तो देखें मेरा शो, ये जानना है तो देखेंगे शो, ये जानना है तो देखेंगे शो, आप तीनों तय कर लीजिए। और कि लास्ट में एक एक आदमी इनवाइट करिए। और क्योंकि कुछ होगा ना, जैसे कुछ तो आपने मुझे बता दिया कि आपका किरदार क्या है, लेकिन आपको अब ये जानना है तो शो इस तारीख को देखे, ऐसा कुछ। मतलब मेरे को तो समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। जैसे मान लीजिए मैं हूं बिजली, तो देखिए जैसे जितना मैंने सुना, लेकिन आप लोगों ने तो उसको जिया है, तो क्या बिजली बन जाती है 5 करोड़ की मालकिन? अगर आप ये जानना चाहते हैं, और कैसे बनती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप देखिए मेरा शो। मतलब ये छोटी सी बात थी, या कुछ और बता के कुछ और आप लोग कंफ्यूज करना चाहती हैं, कुछ भी, तो आप इनवाइट करिए ना, मजेदार तरीके से इनवाइट करिए, दिलचस्प तरीके से कोई कहानी बना दीजिए और इनवाइट करिए। तो हम तीनों डिसाइड कर लेते हैं ना एक हाँ एक चीज, कर लो। जैसे हाँ, कि हम क्या बोले? जैसे कि हम कर सकते हैं कि सास बहू के बदलते रिश्ते के ऊपर कुछ ऐसे फ्रेम कर सकते हैं ना। तो कर अगर सकते ये जानना चाहते हैं तो देखिए सास बहू, एक वो कर लेते हैं सास बहू वाला। हैं। एक एक और नए क्या दौर, कर सकते नए दौर की कहानियां, नए दौर की। हैं या मैं एक बोलूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैन हाँ। आई से समथिंग हम्म। कि रानी बा किससे ज्यादा प्यार करती है वो देखने के लिए देखिए सास बहू और फ्लेमिंगो। Yeah, I think that's also fun. So you're doing हाँ, that one. You'll do that one, Udit. The या one you said. मेरा वाला मेरे को फ्रेम कर दो तो सास बहू, सास बहू के बदलते रिश्ते, वो पहली लाइन क्या है? क्यों रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, रिश्तों के रिश्तों भी के रूप भी रूप बदलते बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, है हैं। ना? हाँ, नए किस्म की कहानी, नए दौर की नए किस्म की कहानी अगर आपको देखनी है, ऐसा कुछ। करेक्ट. सो यू आर डूइंग दैट, बट आई से समथिंग ऑन सास बहू ना, बिकॉज नाम पंच में वो है, तो आई जस्ट से
सास बहू के बदलते रिश्ते अगर आप देखना चाहते हैं, हिंदी करेक्ट है ना, रिश्ते ही होता है ना, सास बहू के बदलते रिश्ते अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए सास बहू और फ्लेमिंगो। अगर आपको एक धमाकेदार सीरीज देखनी है, धमाकेदार कैरेक्टर्स देखने हैं और धमाकेदार एंटरटेनमेंट आपको चाहिए, तो आप देखिए सास बहू और फ्लेमिंगो 5 मई को। ओके, बोल दिया हमने। बस और भी कुछ बोलिए। नहीं, अंगीरा तो अभी बोलेंगी ना, और बिजली भी मैंने बोलेगी। फर्स्ट हाँ नहीं वो सिंगल सिंगल आपको- रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, हो गया। रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डेड। अगर आप देखना चाहते हैं कि रानी बाग घर में सबसे ज्यादा प्यार किसको करती है, तो देखिए सास बहू और फ्लेमिंगो। आई थिंक अगर आप सास बहू के के रिश्तों में नया तड़का देखना चाहते हैं तो देखिए सास बहू और फ्लेमिंगो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीमिंग 5 मई ऑनवर्ड्स। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस नए शो के लिए। सचमुच ये बहुत धमाकेदार है, एक नया कंटेंट है और ट्रेलर देखने से ही इच्छा होती है कि इसमें और क्या है। तो जरूर हम ये शो देखेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू।